अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम टॉपिक 10 अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट एंड डेप्रिसिएशन पर थे। क्वेश्चन नंबर 15 तक जो है वो कंप्लीट हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर आसिम एज ऑन December 31st 2008 शोज मशीनरी रुपीज़ 4 लाख एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीनरी 45,000। ठीक है, बैलेंस शीट जो है वो कब की है? 31 दिसंबर 2008 की है। ठीक है, एंड कॉस्ट एरिया और उसका एक्यूमुलेटेड एरिया, मतलब 2008 तक ये मशीन 45,000 की यूज़ हो चुकी है। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2009-10। अब देखें 2008 तक का एक्यूमुलेटेड दिया हुआ है और हमसे डेप्रिसिएशन किसका पूछे? 2009 और 10 का। तो यहाँ पे कोई मसला नहीं है, हम प्रीवियस ईयर से स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जहाँ पर ये हो कि भाई 2000, जैसे कि यहाँ पे 2008 का दिया हुआ है और फिर से हमसे 2008 का वो पूछता है, तो फिर हम प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने जो क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 6 में किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत सिंपल है, 2008 तक का उन्होंने दिया हुआ है। अब हमें नेक्स्ट निकालना है 2009 और 2010 का। अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से 15% का रेट गिवन है। कह रहे हैं कि मेक एडजस्टिंग एंट्री, 2010 की हमें एडजस्टिंग एंट्री बनानी है। मेक क्लोजिंग एंट्री, 2009 की हमें क्लोजिंग एंट्री बनानी है। प्रीपेयर पार्शियल बैलेंस शीट 2010। ठीक है, तो हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो 2 ईयर्स का निकालना है। 2010 के हम एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे, 2009 के हम क्लोजिंग एंट्री बनाएंगे, 2010 के हम पार्शियल बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, चलिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर आते हैं डायरेक्ट। बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कंप्यूटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ईयर। यहाँ पे क्योंकि मंथ्स वगैरह की जो है ना, यहाँ पे कोई बात नहीं की, क्योंकि डायरेक्ट उन्होंने 31 दिसंबर का दिया हुआ, हमें नहीं बताया कि ये जो मंथ है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप डेट या ईयर कुछ भी लिख सकते हैं। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड मल्टीप्लाई बाय रेट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्यूमुलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2009 का निकालना है। हमने 2009 रखा, हमने रखी कॉस्ट। 2009 से पहले ये मशीन यूज़ हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है। 2008 तक ये मशीन यूज़ हो चुकी थी 45,000। अब हम 45,000 का एक्यूमुलेटेड यहाँ पे लिखेंगे। 4 लाख को 45,000 से माइनस करा, इसका 15% लिया। मन नहीं बताया कि जनवरी से स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे साल ही यूज़ किया हुआ। तो बस आपने 4 लाख को 45,000 से माइनस करना है, उसका 15% लेना है, आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। अब देखिए ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 2009 का। 2008 का अगर एक्यूमुलेटेड है तो वो मैं इसमें प्लस करूँगी, फिर 2009 का एक एक्यूमुलेटेड बनेगा। तो 2008 का एक्यूमुलेटेड कहाँ है? 45,000। इस 45,000 को 53,250 रुपीज़ में मैं ऐड करूँगी, ये एग्जैक्ट एक्यूमुलेटेड आ जाएगा 2009 का 98,250 रुपीज़। फिर मैं 2010 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालूंगी, जिसके लिए मैं कॉस्ट रखूँगी। एक्यूमुलेटेड यहाँ से कौन सा माइनस करेंगे? 2009 का, जो कि ये रहा 98,250 रुपीज़। इन दोनों अमाउंट को आपस में माइनस करेंगे, फिर उसका 15% लेंगे, आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 45,263 रुपीज़। फिर इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को मैं इस एक्यूमुलेटिव में प्लस कर दूंगी, ये एग्जैक्ट एक्यूमुलेटेड आ जाएगा 2010 का 1,43,513 रुपीज़। ये 2 साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने निकाल दिया है। एडजस्टिंग एंट्री पर आते हैं, जो कि 2010 की गई थी। ठीक है, कॉलम्स वगैरह तो आपको पता है किस तरीके से ड्रॉ होते हैं एडजस्टिंग एंट्री के लिए। तो हम डायरेक्ट डेट पर आ जाते हैं, 31 दिसंबर 2010। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 2010 का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो है 45,263 रुपीज़, जो कि हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी। ठीक है, 2010 के एडजस्टिंग एंट्री बना रहे हैं, इसलिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कौन सा लेंगे? 2010 का। टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये क्लोजिंग एंट्री पर आ जाते हैं। क्लोजिंग एंट्री 31 दिसंबर 2009, हमें क्लोजिंग एंट्री किसकी बनानी है? 2009 की। तो क्लोजिंग एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। कौन सी अमाउंट आएगी? 2009 की डेप्रिसिएशन वाली। 2009 का डेप्रिसिएशन ये था, लेकिन हमने इसकी एडजस्टिंग एंट्री नहीं बनाई थी, हम डायरेक्ट इसी क्लोजिंग एंट्री बना रहे हैं। तो क्लोजिंग एंट्री में अमाउंट तो वही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वाली होती है, इसलिए 53,250 रुपीज़ से हम ये क्लोजिंग एंट्री को रिकॉर्ड कर देंगे टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। 2010 की एडजस्टिंग एंट्री बना दी, 2009 की हमने क्लोजिंग एंट्री बना दी। पार्शियल बैलेंस शीट बना रहे हैं 2010 की। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीनरी, जो कि 4 लाख की थी। 2010 की पार्शियल बैलेंस शीट बन रही है, इसलिए 2010 का एक्यूमुलेटेड 1,43,513 रुपीज़ लेस कर देंगे एक्यूमुलेटेड 2010 का 1,43,513 रुपीज़। जब हमने 4 लाख में से इस अमाउंट को, इस एक्यूमुलेटेड को माइनस किया, हमारे पास बुक वैल्यू आ गई मशीनरी की 2,56,487 रुपीज़।
क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इजी था, इसमें सिर्फ एक ही मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना था और एक ईयर की एडजस्टिंग एंट्री बनानी थी, एक ईयर की क्लोजिंग एंट्री बनानी थी और 1 ईयर की जो है वो हमें पार्शियल बैलेंस शीट बनानी थी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 16 भी आप लोग का कंप्लीट हो गया है।